नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या सर, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड अपने YouTube चैनल प्रयास एजुकेयर पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, जिसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। मैं कुछ कामों में व्यस्त था और इसकी वीडियो ना डालने की वजह से कुछ लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी में बाधा आई हुई होगी, तो उसके लिए बहुत बहुत खेद है हमें। तो आइए हम लोग अपनी उस तैयारी को फिर से जारी करते हैं। और आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, तो बिना देर किए हम लोग उस पर कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली जो वीडियो में हमने पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय के बारे में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसी का हम लोग अनुप्रयोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे किया जाता है, कहां पे किया जाता है। तो मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप गहराई तक नापना है। क्या करना है? गहराई नापना है किसी भी समुद्र की। तो हम लोग करते क्या हैं कि मान लीजिए एंगल है, ऐसे तो हम आप साउंड से वो करते हैं, लेकिन अगर हम मान लीजिए बिल्डिंग पे करना है तो हम लोग करेंगे क्या कि आप बिल्डिंग से कितने दूर हैं वहां से सेक्सटेंट नाम का डिवाइस होता है, वहां से आप उस बिल्डिंग के टॉप पे आप प्रोजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना एंगल बना रहा है, और उसी की मदद से उस बिल्डिंग की हाइट बता देते हैं। तो इसी का यूज है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। तो सबसे पहले चीज है डिस्टेंस एंड हाइट। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है डिस्टेंस एंड हाइट, या हाइट एंड डिस्टेंस एक ही बात है। दूरी एवं ऊंचाई। ठीक, तो ये है आपका यूज ट्रिग्नोमेट्री का। तो वो कैसे यूज करते हैं आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। हम लोग सीखते हैं यहां पे। तो सबसे पहली चीज कि हम लोग कोण के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? कोण के बारे में। और यहां पे हम लोग कोण का वर्गीकरण अलग अलग ढंग से, एंगल जो है उसके झुकाव का, अगर वो नीचे से है तो कुछ और ऊपर से है तो कुछ और। तो जो कोण है यहां पे हमें पढ़ना है वो दो पढ़ना है। एक है उन्नयन और एक है अवनमन। उन्नयन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से क्या मतलब है? इसका मायने यह है कि डिप्रेस का मतलब है कि कोई चीज नीचे की ओर, और एलिवेट का मतलब है कि कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर हो। तो सिंपल सी भाषा में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं कैमरे के सामने देखकर आपसे बात कर रहा हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 0 डिग्री है। मतलब कि ये जो कैमरा सेटअप है वो मेरे आंखों के लेवल पे है, ना तो मुझे
उससे नीचे देखना पड़ रहा है और ना ही मुझे ऊपर देखना पड़ रहा है। अगर हम किसी वस्तु को देखने के लिए आंखें नीची करके बात देखते हैं और आई के लेवल से अगर उसका एंगल थीटा है तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण। अगर कोई वस्तु ऊपर है हमारे आई लेवल से तो हमारा एंगल ऊपर की तरफ बनता है और आंख और इस सामने वाले जो पैरेलल सामने है हमारा, उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण का मतलब है कि कोई चीज जमीन पे है और इस तरह से कोण बना रही है। अगर मान लीजिए कोई h हाइट की है तो ये कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। जबकि अवनमन कोण क्या होता है कि कोई बिल्डिंग है और उसका एंगल जो है, अवनमन कोण यहां से होता है, ये वाला कोण है, ये है अवनमन कोण। अगर मान लीजिए आपकी आंखें यहां पे हैं और किसी नीचे की वस्तु को देखना है तो ऐसे देखेंगे तो ऊपर जो आपके आंख के लेवल में है उससे थीटा एंगल नीचे की तरफ बन रहा है, और जबकि नीचे आप खड़े हैं ऊपर की चीज को देखना है तो एंगल ऊपर करके देखना है, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। और अगर आप रियल केमिस्ट्री में और कहीं अगर पढ़ते हैं तो उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना और अवनमन का मतलब होता है कमी आना। एलिवेशन और डिप्रेशन का मतलब यही है। तो आइए हम लोग इसका यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये मान लीजिए 80 मीटर की। कितने की है? 80 मीटर की। और ये यहां से x दूरी पे कोई आदमी खड़ा है। ये x दूरी पर एक आदमी खड़ा है। अगर इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो आपको बताना है कि यानी यहां से सेक्सटेंट लगाया हुआ है, जो डिवाइस है, सेक्सटेंस यहां से मापा है कि बिल्डिंग यहां से 30 डिग्री बना रही है और ये दूरी x है और बिल्डिंग की हाइट हमारी है 80 मीटर। तो हमें बताना है कि यह व्यक्ति इस बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा है। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, ये जो निचला हिस्सा है उससे बोलते हैं पद, यानी फुट। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं पीक। इसे शीर्ष या शिखर कहेंगे। शीर्ष या शिखर। ये पद मतलब फुट है नीचे, पद बिंदु, और ये पीक पॉइंट, फुट पॉइंट, पीक पॉइंट। ठीक है, लोअर पॉइंट भी कह सकते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो परपेंडिकुलर है, लंब है, उसका डिटरमिनेशन कैसे करते हैं, कैसे निर्धारण करते हैं हम। तो हम जानते हैं कि थीटा जो है, यानी जो कोण हम मान रहे हैं, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसी से लगा हुआ जो 90 डिग्री का बना रहा है वो आधार होता है, और उन दोनों से जो जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं कर्ण, यानी कि H। यानी कि हमारा ये है P और ये है B और ये है H। ठीक है, ये है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि हम इसमें से, आप जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है, किसी भी ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो जो होता है वो उनके बीच के झुकाव को बताता है। तो अगर हमारा एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी गई है, तो दूसरा हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर हम इस ट्रायंगल में tan 30 मैं कहूं, tan 30,
तो tan जो होता है tan थीटा वो होता है P अपान बी। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, अब बेस का मतलब है कर्ण। तो यहां पे P अपान बी। अब मैं जानता हूं कि tan थीटा की जो वैल्यू है 30 डिग्री पे होती है 1/√3, मतलब 1/कर्णी में 3। तो इससे मैं लिखूंगा 1/√3 और ये बराबर है P कितना है 80 मीटर, और ये जो B है ये हमें पता नहीं है। अब मैं यहां से तिर्यक गुणा कर लूंगा, तो यहां से पता चलेगा कि x जो है 80√3, ये क्या है 80√3 है। तो ये दूरी कितनी दूर खड़ा है 80√3, और आप जानते हैं कि √3 की वैल्यू जो है 1.732 है। क्या है 1.732। तो यहां पे x बराबर 80 गुणे 1.732 से गुणा कर देंगे। तो यहां पे आप गुणा कर देंगे तो 1 0 खत्म हो जाएगा, तो 8 दूना के 16, 56 8 3 के 24 और 17 7 119 136 138 138.56। तो ये जो व्यक्ति है उसके उस बिल्डिंग के उस इमारत के पद बिंदु से कितना दूर खड़ा है 138.56। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। तो बहुत से स्टूडेंट के मन में ये सवाल हो सकता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में तो हमने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं, तो आपने tan थीटा का ही उपयोग क्यों किया? tan थीटा का उपयोग इसलिए किया क्योंकि अगर आप मान लीजिए हमारे पास 3 चीजें हैं, 3 वस्तुएं हैं, अब मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से तो उसमें 2 चीजें अगर नहीं दी गई हैं, 2 चीजें दी गई हैं और तीनों में संबंध दिया गया तो हम तीसरी चीज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए tan थीटा के अलावा हम cot थीटा भी लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं था, cot 30 का मान हो जाता √3 और ये P अपान B की जगह B अपान P हो जाता। tan cot का तो ये रहा, तो sin cos क्यों नहीं हुआ या sec cosec क्यों नहीं हुआ? वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थीटा बदलना हो। कैसे, उससे भी मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे आप जानते हैं कि ये h है, अब हमको पहले h निकालना होगा cos थीटा से। ठीक है, तो हम लोगों को cos थीटा निकालना है, नहीं हमें x निकालना है तो cos थीटा लेने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो हम ये जानते हैं कि ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला 60 होगा। कितना होगा 60। अब इसकी मदद से आप लोग निकाल सकते हैं। ये रहा उन्नयन कोण, ये क्या कहलाएगा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरा सवाल यह है कि मान लीजिए यहां पे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत पे इसका 50 मीटर है। ठीक, 50 मीटर है और यहां से एक व्यक्ति खड़ा है और ये देख रहा है, मान लीजिए आंखें यहीं पे है, ये देख रहा है कि एक व्यक्ति है, एक वस्तु कोई यहां पे रखी हुई है और वो अपनी आंखों से मान लीजिए देख रहा है, यहां पे ऐसे है, थोड़ा सा गलत फिगर है, यहां से देख रहा है, तो इसका जो कोण है वो बन रहा है कितने का 60 डिग्री का। ये कौन सा कोण है अवनमन कोण, क्योंकि नीचे वाली वस्तु को हमें आंखें झुका के बात करनी होगी या देखनी होगी। जब आंखें झुका के किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वो अवनमन कहलाता है, और किसी को आंख उठा के देखते हैं
तो वो होता है उन्नयन कोण। ये आपके मुहावरे नहीं है कि आंख उठाना मतलब किसी पे वो करना, ऐसा कुछ नहीं है यहां पे। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा सर कि ये बताइए हमें ट्रायंगल्स का दिया हुआ सारी चीज है और हमें तो ट्रायंगल का कोई भी एंगल पता नहीं है, तो बताइए कैसे करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया कि अगर ये बताइए ये पूरा पैरेलल है और ये लाइन भी पैरेलल है, ये इस पे सीधी सीध मिल रही है, तो ये टोटल एंगल कितना है 90। तो ये वाला कोण जो है थीटा है, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 माइनस 60 और ये हो जाएगी 30 डिग्री। कितना हो जाएगी 30 डिग्री। तो आप चाहें तो यहीं से अप्लाई कर लीजिए। अब यहां से 30 डिग्री निकाल लिए तो इसको हम लोग मान लेते हैं x। क्या मानते हैं? x मान लेते हैं। x मान लिए तो आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है। इससे लगा हुआ जो 90 डिग्री बनाता है वो बेस है, अब बाकी आधार है। फिर से वही हम लोग फार्मूला लगाते हैं tan 30। tan 30 का मान है x अपान p अपान b, x अपान 50 हो गया, यानी कि 1 अपान √3 बराबर है x अपान 50 के। और यहां से आप तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा 50 बटा 1.732, यानी √3 की वैल्यू √3 रख लीजिए पहले। ये रहा आपका आंसर। अब इसको दशमलव में डिवाइड कर लीजिए तो आपको क्लियर हो गया होगी अवनमन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है, ये यहां से आप देख सकते हैं। और उसका यूज हम लोग कैसे कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण में आपको क्लियर हो गया होगा अब एक सवाल करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? सवाल करते हैं। मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है ये, ठीक, और इसकी किसी व्यक्ति से दूरी जो है ये दी गई है 13। कितना है? 13। इसको 30 मान लीजिए, ठीक है। और ये कह रहा है कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका ये है 45 डिग्री का। तो आपको करना क्या है? आपको ये बताना है कि बिल्डिंग की हाइट क्या है। बिल्डिंग की हाइट क्या है? या फिर ये बिल्डिंग से कितनी दूर है। दो चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि थीटा के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर है और ये है बेस। अब एक चीज जान लीजिए, या तो कॉस थीटा ले लीजिए या तो साइन थीटा ले लीजिए। कॉस थीटा लेते हैं आप, अगर कॉस थीटा लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं तो पहले आएगा आपका P, और कॉस थीटा लेते हैं तो आपका आएगा X। तो साइन थीटा लगाते हैं। साइन 45 बराबर साइन जो होता है P अपान H होता है। तो P अपान H जो है कितना है?
P हमारा पता नहीं है और H हमारा दिया है 30। क्या दिया है? 30। और ये बराबर है 1/√2 के। तो यहां से H = हो सकता है आपका 30/√2। और आप जानते हैं कि फर्दर यानी इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 2 × 15/√2 और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बार जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 15√2। क्या हो जाएगा? 15√2। तो ये आ गई H की वैल्यू। अच्छा, H की वैल्यू इतनी आ गई, तो अब हमें निकालना है X। तो X क्या निकलेगा? तो X के लिए यहां से अगर आप तो cos थीटा ले सकते हैं, या फिर X आ गया है तो tan थीटा भी आप ले सकते हैं। तो हर बार tan थीटा ले रहे हैं, इसलिए tan थीटा ना लेके हम cos थीटा ले रहे हैं। तो cos थीटा का मतलब cos 45, ये बराबर है किसके? X/30 के। ये भी cos 45 का मान भी 1/30 होता है, अरे 1/√2। तो यहां से भी x बराबर 30/√2 और x बराबर 15√2। तो यहां से आप देख रहे हैं कि उस बिल्डिंग से यहां पे रखी वस्तु की दूरी भी उतनी ही है जितनी बिल्डिंग की हाइट है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके बीच का कोण क्या है? 45 डिग्री है, यानी 45 डिग्री है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि अवनमन कोण दिया होगा, उन्नयन कोण दिया होगा, तिरछी दूरी दी गई होगी, हाइट दी गया होगा, दूरी दी गई होगी उनके पद बिंदु से। तो दो चीजें दी गई होंगी, एक चीज दी गई होगी, दो चीजें निकालनी होगी। तो इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो है अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस में है, ठीक है। तो इस पे आधारित हम लोग और भी चीजें आगे जानेंगे और भी सवाल करेंगे, ठीक है। और बहुत दिनों के बाद मैं क्लास ले रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग धीरे धीरे बढ़ें, और जब हम लोग एक रफ्तार पकड़ लेंगे तो तेजी से चलेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं कोई चीज बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे, और आपकी समझ के अनुसार मैं अपने आप को फास्ट भी कर सकता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी मैंने आज बताया होगा आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आई है, कुछ भी चीज नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बावजूद अगर कुछ लगता है तो मैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के थ्रू चीजें बताने की और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मैं एक बार फिर से, जो ये हमारी तैयारी में जो बहुत लंबा गैप हुआ था, जो एक लंबा ब्रेकडाउन हुआ था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं और काम में न उलझूं और मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूं। और क्योंकि आपका बहुत ही पीक टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आ गया है और आपको हमारी ज़रूरत है। और एक स्टूडेंट को तभी ज़रूरत नहीं होती जब वो एग्जाम्स होते हैं, हमेशा होती है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आ गया है। तो इसी तरीके से आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपने मित्रों दोस्तों से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।